अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल नंबर 10। सो इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं कि स्पोर्ट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब क्या है और किस तरीके से दोनों काम करते हैं और आपको कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, कौन सी ट्रेड आपको करनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। किस में ज़्यादा रिस्क है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली काम होता है और फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग को हम एक तरीके से मार्जिन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। एक्चुअली नाम इसका मार्जिन ट्रेडिंग है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर $100 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है, आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास जो है वो $1000 एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है, आपके वो $100 $1000 के हिसाब से काम करें, तो एक्सचेंजेस ने ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो पैसे कमाती है वो एक्सचेंजेस ही कमाती है, मार्केट को मैनिपुलेट करके सम टाइम, ठीक है। यहाँ पे इस मार्केट के अंदर 90% लोग जो है वो लॉस में होते हैं, 90%। अब ये एग्जैक्टली रेशो है। अब बाइनेंस को क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है कि हमें या कोई भी एक्सचेंज, उनको क्यों प्रॉब्लम है कि वो हमें $1000 दे रही है, हमारे पास $100 पड़े हुए हैं और वो हमें $1000 दे रही है। वो इसलिए दे रही है क्योंकि जो 10% लोग हैं वो पैसे तो बना लेते हैं, लेकिन 90% लोग पैसे नहीं बनाते ट्रेडिंग के अंदर, वो गवाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं या वो किसी का सुन के पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। कहीं से भी वो देखते हैं कि बहुत पैसा आ रहा है ट्रेडिंग में, तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली उनका लॉस हो जाता है। स्टॉक मार्केट का भी सेम रेशियो है। अभी रेशियो थोड़ा सा चेंज हुआ है जहां तक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है, जो ऑनलाइन सिस्टम से, जो लर्निंग ऑप्शन है, जैसे बिजनेस ऑयल जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो लोगों को सिखाते हैं, या जो लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को ना थोड़ा सा शऊर आ रहा है, जो लोग मतलब पैसे गवा रहे थे अब वो पैसे कमा रहे हैं। तो अब जो ये जो रेशो है वो 80-20% हो गया, लेकिन ये बहुत ही कम फर्क है। 10% लोग फिर भी अभी समझ आया जिनको कि उनको पैसे गंवाने नहीं है, पैसे कमाने हैं, ठीक है। आपने बिजनेस ऑयल को स्टार्ट किया, दैट मीन्स आपको पैसे नहीं गंवाने, इस मार्केट के अंदर पैसे बनाने हैं। अगर आप 100% हमें फॉलो करते हैं ना, तो अगर हम पैसे नहीं गंवा रहे तो आप क्यों गंवा रहे हैं पैसे, आपको क्या जरूरत है पैसे गंवाने की। मेरा तो आज तक कोई लॉस नहीं हुआ। अगर मैं मंथली ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो देखूंगा तो मेरा प्रॉफिट में ही होगा। बेशक मार्केट नीचे जा रही है, फिर भी मैं प्रॉफिट में होता हूँ। वो किस तरीके से चीजें काम करती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पोर्ट ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है। स्पोर्ट ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जो नॉर्मली हम बीटीसी को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बीटीसी यहाँ पे है, मैंने सोच रहा हूँ कि यहाँ से मेरे एनालिसिस सब चीजें कर ली कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज लगा देते हैं, हम लॉन्ग की पोजीशन, फॉर एग्जांपल हम बाइंग कर लेते हैं यहाँ से, और मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ तक मुझे 15% यहाँ पे परसेंटेज शो होती है, तो मुझे 15% यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। और लॉस जितना भी हो वो स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग होता है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में पता है क्या होता है, आप यहाँ पे 15% मार्केट ऊपर ही आपने यहाँ पे $100 लगा दिए ना, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए $100, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी जो अमाउंट बनेगी 15% कितना बनता है, $15, $100 के अकॉर्डिंग, $1000 के अकॉर्डिंग हमारे जितना भी बनता है $150। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने $1000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर दी तो $150 आपको 15% प्रॉफिट में हो गया। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने बनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतने ही बनते हैं, $150 तक बनते हैं। तो हम $100 के हिसाब से चलते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इधर उधर ना हो। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे $100 इन्वेस्ट कर दिए, हम स्पोर्ट की बात करें, ठीक है, हम यहाँ पे हमने $100 ऐड कर दिए, ओके। तो हमने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी $100 स्पोर्ट की, ठीक है। स्पोर्ट में हमने $100 यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ पे जो हमारी अमाउंट है वो $115 बन गई। ये स्पोर्ट की मैं बात करूँ जब मार्केट ऊपर जाती है, जब आपको पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, और आप स्पोर्ट में कोई भी कॉइन, फॉर एग्जांपल अभी बीटीसी है, बीटीसी हमने $100 का यहाँ पे ले लिया। जब बीटीसी यहाँ पे आया 3-4 दिनों में, एक वीक में, 2 वीक्स में, तो हमने अपना बीटीसी बेच दिया, हमें 15% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल तरीका है जो हम सब लोग करते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे $1000 है, आपको एक न्यूज मिलती है, आपको पता चलता है, आप टेक्निकल्स करते हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है, मैं $100 मेरे पास है, ठीक है। तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग में डालते हैं और वहां पे आप लेवरेज ले लेते हैं 10x या 20x, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 10x ले लेते हैं लेवरेज और आप $10 की भी ट्रेड लेते हैं, वैसे ये नहीं होता कि $100 की आप ट्रेड लेंगे, उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपको सिर्फ 10% फंड यूज करना है। तो वहां पे क्या करेंगे, सिर्फ $100 ही इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वहां से जब मार्केट यहां तक जाएगा तो ऑलमोस्ट आपका जो प्रॉफिट बनेगा ओवरऑल वो यही बनता है। अब ये गेम ऑलमोस्ट एक जितनी है, लेकिन क्यों अब लोग आपको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में $100 है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल $100 है, ठीक है, मैं फ्यूचर में डाल देता हूँ। इस तरीके से हम इसको इस तरफ ले आते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग को, ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास जब फंड बड़ा होता है ना, तो हम आपको कहते हैं कि 10% फंड यूज करें या 20% यूज करें। मैं मैक्सिमम 30% यूज करता हूँ, ठीक है। तो अगर हम 30% भी करते हैं और मार्केट ऊपर जाती है $30 $30 के अकॉर्डिंग, तो वो भी ऑलमोस्ट इतना ही बनता है। अब थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा होता है अगर हम 10% यूज करेंगे। वैसे रिस्क रिवार्ड को देखा जाए ना, रिस्क मैनेजमेंट के अगर हम कोर्स को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 10% फंड यूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक रिस्क हम लेते हैं। ऑब्वियसली फिर ट्रेड में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 30% जो है ना यहाँ पे फंड पर ट्रेड में लगा देते हैं। अगर 2 ट्रेड्स लेते हैं तो 15% हम 2 ट्रेड्स में लगा देते हैं। वैसे मैं जनरली 3 ट्रेड्स लेता हूँ तो हर ट्रेड में 10% में लगा देता हूँ।
और ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट होता है वो एक जितना ही होता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेड में जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनता है। अब आती है लॉस की बात। अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से उल्टा आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट नीचे आ जाता है और मार्केट यहाँ तक आ जाता है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो लॉस होता है ना वो स्पॉट ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग जो जितना भी परसेंट बनता है 4%, तो $100 में से मेरे सिर्फ $4 जाते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेड में जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट है, अगर $30 मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए और मैंने यहाँ पे 10x लेवरेज लिए, तो $30 का ऑलमोस्ट कितना बनता है, अगर हम यहाँ पे 10x करते हैं तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से $300 तक बनता है। तो जो मेरा लॉस होगा वो $100 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे $300 के अकॉर्डिंग होगा 4%, वो जितना भी बनता है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4% बहुत ज्यादा बन जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर $5 बनने हैं ना, तो यहाँ पे हमारे जो है ना वो $10-12 बन जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट भी ज्यादा है, लॉस भी दे रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर ली है तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अगर आपने शॉर्ट और लॉस भी ज्यादा होगा। अगर आपकी ट्रेड सही जाती है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर आपकी ट्रेड गलत जाती है तो आपका लॉस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपकी ट्रेड में ज्यादा श्योर है और एक्सचेंज से आप लोन लेते हैं एक तरीके का, ठीक है, और मार्केट को जो है वो जैसे ही ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। और ये एक्सचेंजेस आपको क्यों दे रही है, वो अपना खुद फंड यूज करती क्यों नहीं है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 90% लोग पैसे लूज करते हैं अगर उन्हें यहाँ पे लॉन्ग कर दिया है, क्योंकि वो देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है तो यहाँ पे लॉन्ग कर देते हैं और मार्केट वहां से नीचे आ जाती है। अब मैं फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों करता हूँ, मैं जनरली फ्यूचर ट्रेडिंग सिर्फ शॉर्ट के लिए करता हूँ, शॉर्ट पोजीशंस के लिए। मैं ऑलमोस्ट स्पोर्ट के लिए तो मैं लॉन्ग के लिए तो मैं कोई करता ही नहीं। लॉन्ग में हालांकि रिस्क कम होता है, शॉर्ट में ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग को यूज करता हूँ। स्पोर्ट के लिए मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ, मतलब लॉन्ग के लिए बहुत ही कम यूज करता हूँ। क्या होता है, मैं छोटे छोटे मार्केट के मूव्स को जो है ना यहाँ पे ट्रैक कर रहा होता हूँ और उनको देख रहा होता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये ऑलमोस्ट 10-15 दिन का चार्ट है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 दिन का यहाँ पे, यहाँ तक जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था ऑलरेडी। अब क्या होता है, हम टेक्निकल्स देते हैं, जैसे हमने पुराने पीछे मॉड्यूल्स में देखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो पुराना हमारा सपोर्ट था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार, तो यहाँ पे क्या होगा, वही सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। सेम चीज टेक्निकल्स को हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बन रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ठीक है। जब हम कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे, टेक्निकल एनालिसिस जो हमारा एडवांस लेवल का कोर्स है, उसमें आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तब क्या होता है, यहाँ पे मुझे टेक्निकल समझ आ गया कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शॉर्ट की पोजीशन। इनफैक्ट मेरी यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन थी जब हम पिछले मॉड्यूल्स में देख रहे थे, पिछले कोर्स में देख रहे थे, तो मैं आपको बता चुका था कि यहाँ से हम एक शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ऑलमोस्ट मैंने 7 से 8% तक अपना जो प्रॉफिट बुक कर लिया था, जो कि यहाँ पे बनता है। अब 7% क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इतनी ज्यादा यहाँ पे जो है वो एक रिवर्सल बनाया, यहाँ पे मार्केट ने इसको स्टे किया था, तो यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन सारी क्लोज कर दी, ठीक है, और टीम को भी क्लोज करवा दी थी। अब ये सेम तरीके से काम करता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब मार्केट नीचे जा रही है तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लॉन्ग किया हुआ है, बाइंग की हुई है, तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा और वहां पे एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लूंगा। तो मेरे पास जितना भी फंड है, फॉर एग्जांपल अगर $100 है तो मैं यहाँ पे $30 लगा दूंगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग मुझे 7% को हम 7 से 10x करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा। अगर हम यहाँ पे $30 को 10x कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे जो है ना वो 10x कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, इक्वल टू 10x, $300। तो $300 के अकॉर्डिंग जितना भी 7% बनता है ना, अगर मैं यहाँ पे 7% का करूं, जस्ट ए मिनट, 7% ऑफ $300, तो मैं यहाँ पे $21 का प्रॉफिट अर्न करूंगा। $100 की इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे मुझे 7% का प्रॉफिट होता है। तो ये सेम तरीके से काम करती है, लेकिन ये ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो शॉर्ट पोजीशंस के लिए यूज करता हूँ। और मैं भी आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप सिर्फ शॉर्ट पोजीशंस के लिए यूज करें। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है ना, तो स्पोर्ट में बाइंग कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। मेरी तो आपको ये एडवाइस है। अच्छा, कितना फंड यूज करते हैं अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं? अगर मैं आपको अपनी कैलकुलेशन बताऊं तो मेरी जो स्पोर्ट में जो होल्डिंग है वो 90% है, ठीक है। जो मैंने जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की हुई, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 90% है। सिर्फ फ्यूचर में जो हमारी है वो 10% है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, आपकी मर्जी है, आप जितने करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपना एक आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितना फंड स्पोर्ट में रखना चाहिए, कितना फ्यूचर में रखना चाहिए। डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं आपको अपना बता रहा हूं ताकि आपको एक तरीका, एक समझ आ जाए कि अगर कोई एक्सपर्ट इतना फंड यूज कर रहा है तो मुझे कितना फंड यूज करना चाहिए। बाकी ओवरऑल प्रॉफिट, अगर मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास $100 है फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो ये नहीं कि आप $100 की ट्रेड लेंगे, आप 30% फंड यूज कर सकते हो। उससे ज्यादा करेंगे तो आपकी पोजीशन जल्दी लिक्विडेट हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने आपको लॉस को बताया नहीं, लॉस कितनी स्पीड से होता है। अगर फॉर एग्जांपल यहां से मैं लॉन्ग की पोजीशन कर लेता फ्यूचर ट्रेड में, ओके, फॉर एग्जांपल हम यहां से लॉन्ग की पोजीशन ले लेते हैं फ्यूचर में, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई सॉरी, हमने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ले ली है, हम लॉन्ग की पोजीशन ले लेते हैं, ओके, यस।
ओके तो हम कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन मार्केट इसका उल्टा गया। मतलब फॉर एग्जांपल हमने एनालिसिस किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऑब्वियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और रिवर्सल कैंडल भी बनी है, तो मार्केट नीचे ही जाना है। लेकिन हम एक तरीके से बोल रहे हैं कि मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे जाने ऊपर जाने वाला है, ठीक है, और हम यहाँ से लॉन्ग कर देते हैं। तो अब जो लॉस होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम स्पोर्ट में बाइंग करते तो हमें जो लॉस होने वाला था यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 8% का था, ठीक है। स्पोर्ट में अगर हम फ्यूचर की बात करें ना, तो यहाँ पे अगर मैं $100 के अकॉर्डिंग अगर लगाता तो मेरा जो लॉस हो रहा था वो $22 का हो रहा था, ठीक है। अगर हम $100 इन्वेस्ट करते हैं स्पोर्ट में, तो मेरा स्पोर्ट में सिर्फ $8 का नुकसान हो रहा है और फ्यूचर में 21 से $22 का नुकसान हो रहा है। ऑलमोस्ट 30 तक बनता है, ऑलमोस्ट जाके आई थिंक सो। तो $22 से $25 का हमें नुकसान हो रहा है इस फ्यूचर ट्रेड में, और स्पोर्ट में सिर्फ कितना हो रहा है 8 से 9%, ठीक है। तो परसेंटेज आप समझ आ रहे हैं आपको, जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है तो वहां पे लॉस भी ज्यादा है फ्यूचर ट्रेड में, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेड एक तरीके का आप समझ लें कि हाईली रिस्की चीज है, जिसको अगर आप न्यू है, बिगनर है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको जो है ना वो फ्यूचर ट्रेड या स्पोर्ट ट्रेड में जो है ट्रेड करनी चाहिए। ओके जस्ट ए मिनट, हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हम एक और तरीका, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ जहाँ पे लिक्विडेशन किस तरीके से काम करती है, ठीक है। ओके फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हम ऐसी मतलब तरीका देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से लॉन्ग करना था और मार्केट हमारे गेंस चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉस है वो 22% के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर मैं अपना 30% फंड भी यूज करता ना और यहाँ से मैंने गलत ट्रेड ली होती यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो 23% यहाँ पे माइनस क्या है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 10x लेवरेज ले लेते तो हमारा जो फंड है, जो मैंने आपको कहा था कि अभी जो मेरा लॉस होगा वो उसी हिसाब से होगा, उसी स्पीड से, जितनी जिस स्पीड से प्रॉफिट होता है ना उसी स्पीड से लॉस होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं $30 से इन फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ $100 से, और $30 की मैंने ट्रेड ली थी, बीटीसी को शॉर्ट कर लिया, जो ये 23% माइनस क्या है ना, दैट मीन्स मेरा जो पोर्टफोलियो है वो सारा जीरो हो गया, ठीक है। मतलब मेरी जो $100 थे वो सारे खत्म हो गए, जीरो हो गए। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। फ्यूचर ट्रेड में आपका फंड जीरो भी हो जाता है। जब हम क्रॉस में जाते हैं उसमें एक और ऑप्शन आता है, तो वो अगर आप यूज करेंगे तो वो भी ठीक है। अगर और जो क्रॉस का ऑप्शन है वो बहुत ही बकवास है, जिसमें आपका फंड जीरो हो जाता है। लेकिन उसी है कि हम अपना फंड जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, लिक्विडेशन प्राइसेस को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। तो ये इसमें बहुत ज्यादा रिस्क ये भी है कि हम ये चीज इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें ये एक नुकसान है। अच्छा एक और चीज, अगर आप स्पोर्ट में है और आपने यहाँ से बाइंग कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बीटीसी को बाय कर लिया, तो मार्केट जितना भी नीचे चला जाए आप सिर्फ लॉस में जाएंगे, आपका फंड जीरो नहीं होगा। आपकी जो बिटकॉइन है वो माइनस चले जाएंगे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगेन जब उस प्राइस पे आएगा तो उसको आप उसको बेच सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेड में ऐसा है ही नहीं। आपके फंड जीरो हो जाता है अगर आपकी लिक्विडेशन प्राइस तक मार्केट रीच करती है। ओके थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।